साधक जब अलख जगाता है प्रतिमाएं बोला करती हैं, सप्तक पे अंगुली धरते ही पाषाण शिलाएं ढहती हैं। तो मौसम कितना ही क्रूर बने, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, वो बीमारी गुरुदेव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मौसम कितना ही क्रूर बने, नदियों का पानी जम जाए, ज्वालामुखियों से आग गिरे, तपता सूरज भी थम जाए, आराधक दीप संजोए तो हिमशिखा पिघलने लगती है। साधक जब अलख जगाता है प्रतिमाएं बोला करती है। आइए दोस्तों, अब मैं मेवाड़ की धरती से निकलकर अपनी कविताओं के जरिए न केवल राजस्थान, हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में कविता जिंदाबाद का नारा लगवाने वाले राव कवि अजात शत्रु जी को आग्रह करता हूं कि इस मंच पर आकर गुरुदेव, और मैं एक ऐसे कवि को इस मंच पे बुलाने की गुजारिश कर रहा हूं जो कि अपने नाम की तरह ही उनका तेवर, और साथ ही साथ हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज गुरुदेव के सामने अजात शत्रु जी हमारे यहां पर एक अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। तो गुरुदेव के समक्ष कवि अजात शत्रु जी, और हम सब लोगों ने हमेशा सुन रखा है जिंदगी जिंदाबाद, प्रेम जिंदाबाद, पर कविता को एक नया मोड़ देने के लिए अब कविता जिंदाबाद। राधे राधे। आपकी आवाज कम क्यों हो गई? मैं उस आपकी आवाज में वही ऊर्जा देखना चाहता हूं जो हमारे गुरुदेव में है। राधे राधे। मेवाड़ की धरती है, शूरता, वीरता और पराक्रम की धरती है। जगदीश राज जी कहां नजर नहीं आ रहे हैं? आज जैसा इन्होंने कह दिया, आपने जो गुरुदेव की सेवा की है और ऐसी ही सेवा निरंतर आप करते रहिए। आपके पदवी के आगे जो पूर्व शब्द लगा हुआ है वो हट जाएगा, मैं कह रहा हूं अभी से इस मंच से। और जिन जिन तक ये बात पहुंच गई उन्होंने ताली भी बजा दी आपके समर्थन में। अब वो कैसे लगेगा जब इसे पूरा मेवाड़ जो अंचल है वो जिनसे भरा हुआ है, लेकिन अकेले एक आप दीपक हैं और आप जल रहे हैं क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद है आपके पीछे। यह उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, यह उदयपुर है महज कूचाओ बाजार नहीं, इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पत्ते मिलते हैं। तो आखिरी पंक्ति जब मैंने लिखी थी बहारों के पत्ते मिलते हैं, तब मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी बहारों का पता ऐसे मिलेगा इस रूप में यहाँ पे, कि गुरुदेव वर्ष के पहले ही सप्ताह में उनका आशीर्वाद मिलेगा, मेरे शहर को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार आप सभी गुरुदेव का जयकारा लगा दीजिए। बोले सद्गुरु रितेश्वर गुरुदेव की। संत प्रकट ही होते हैं, संत का कभी जन्म नहीं होता है। संत काल से परे हैं, वो युग से आगे हैं। न तो वो जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो कहीं एक ज्योति की तरह आते हैं। वो ज्योति चाहे करौली बाबा वाली ज्योति हो, चाहे और कहीं की भी ज्योति हो, ये ज्योति सदैव जलती रहेगी। और जहां जहां ये ज्योति जाएगी, मैं तो इनकी भाव भंगिमा से ही मुग्ध हूं। मैं गुरुदेव को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कोई तपस्वी है जो थोड़ी थोड़ी निद्रा से वापिस आता है, फिर अपनी चेतना में चला जाता है। आस्था की डोर से बंधे हैं सारे भक्तजन। आज इस शहर के लोग ही नहीं है, लगभग देश के सारे लोग यहां आए हुए हैं। ये बड़ी बात है। आस्था की डोर से बंधे हैं सारे भक्तजन, प्रेम की पतंग गुरुदेव ने उड़ाई है। कभी डोर खींच खींच नजदीक लाते हमें, कभी ढील देके कैसी दूरियां बढ़ाई है। हाथ का कमाल कहें, हाथ का कमाल कहें, बात का कमाल कहें। कोठ कौन पाठशाला करी आपने पढ़ाई है, शक्ति और भक्ति में से कौन जीतता है यहां। प्रश्न ये प्रबल इसी बात की लड़ाई है, प्रश्न ये प्रबल इसी बात। साधक जब अलख जगाता है प्रतिमाएं बोला करती है।
ये जो रंग मुझे नजर आ रहा है, ये रंग इन दिनों पूरे देश में नजर आ रहा है, ये सच्चे साधकों का रंग है। जो पहली पंक्ति में जो बैठे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। साधक जब अलख जगाता है, प्रतिमाएं बोला करती हैं, सप्तक पे अंगुली धरते ही पाषाण शिलाएं ढहती हैं। तो मौसम कितना ही क्रूर बने, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, वो बीमारी गुरुदेव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मौसम कितना ही क्रूर बने, नदियों का पानी जम जाए, ज्वालामुखियों से आग गिरे, तपता सूरज भी थम जाए, आराधक दीप संजोए तो हिमशिखा पिघलने लगती है। साधक जब अलख जगाता है, प्रतिमाएं बोला करती है। मैं एक कविता विशेष पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि संचालक महोदय जी ने इतनी अच्छी भूमिका बना दी है। 22 जनवरी हमारे लिए जो है वो एक उत्सव का नहीं, महोत्सव का दिन है। ये देश फिर से दीपावली मना रहा है। शबरी के मीठे बेर भूल यदि जाओगे तो रघुराई वाली राजधानी भूल जाओगे। राम सेतु के पवित्र पत्थरों की आस्था को तैरती शिलाओं की निशानी भूल जाओगे। और लक्ष्मण रेखा मर्यादा नारी अस्मिता की घायल जटायु प्राणदानी भूल जाओगे। और तुलसी ने जिसके किनारे महाकाव्य रचा, सरयू के पानी की कहानी भूल जाओगे। एक बार इस आनंद के लिए हर्षोत्सव की तालियां आप दोनों हाथ हवा में लहराते हुए, गुरुदेव के जन्मदिन पे यह उत्सव नहीं है, महोत्सव है। और चूंकि मेरे शहर में है तो मैं तो आज अंदर से बहुत भावुक भी हो रहा हूं। और पहली बार ऐसा हो रहा है गुरुदेव की कवि शब्द के लिए छटपटा रहा है। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। कविता शिव का विषपान है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है, तब वह आध्यात्म का बड़ा केंद्र बन जाती है। मैं ये जानता हूं आप खुद एक कवि हैं, आप स्वयं एक कवि हैं, तो मैं चाहूंगा एक बड़े कवि के सामने उनका एक अनुज छोटा कवि खड़ा है, एक बार आप हम दोनों के लिए तालियां बजाइए। मैं भी आपके बीच में, और इसी महीने में मैं भी कुछ देशों की यात्रा करने वाला हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे बड़े जाने पहचाने सारे चेहरे यहां हैं। 2 मिनट की एक छोटी सी कविता जो मेरी पहचान बनी, वो पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे प्रिय भाई जगदीश जी यहां विराजे हुए हैं। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार, तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं, हम करके दिखाते हैं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। सनातन धर्म की पहली पंक्ति आ रही है। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो। जिस माटी का कण कण गाता जौहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान। गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। मेरा यह सौभाग्य है, मैंने देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए भी कविता पाठ मैंने किया है। श्रद्धेय भाटी साहब यहां विराजे हुए हैं। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। गुरुदेव का ध्यान चाहता हूं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा यह क्या लिखवा दिया है, लेकिन नीचे लिखी हुई पंक्ति मैंने वहां पढ़ी। मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। और अपनी तालियों को थोड़ी आक्रोश की ध्वनि दे दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं लंबी यात्रा से थका हुआ हूं, एक अगली यात्रा पे मुझे पहुंचना भी है। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था,
आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और दोस्तों, तीसरे बोर्ड को पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। तब पढ़ता हूं, ऐसे नहीं, अगर लगाओ जयकार तो सभी मिलकर लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हूं, स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हूं। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हूं, हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, राजस्थान आप सब लोग बोलिए, उजला अंबर, वीर सलुंबर, शोणित माटी, हल्दी घाटी। सैल्यूट करता हूं आपको। जिन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। आप कल्पना करें उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। मैं इतनी माताएं बहनें यहां बैठी हुई है, उनकी साक्षी में कविता की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, हाँ पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है, परमाणु विस्फोट यहां की धरती ही सह सकती है, हाँ धरती ही सह सकती है। बोला कण कण राजस्थान, कोई हाथ खामोश न रहे। बोला कण कण धन्य पोकरण, सबसे न्यारा थारा मारा। और आखिरी पंक्तियां मैं अपने भाई के साथ पढ़ रहा हूं, जगदीश राज जी के साथ पढ़ रहा हूं, क्योंकि यह बात न केवल मैं कहता हूं, आजकल इस शहर का हर बच्चा कहता है। और इस शहर के माध्यम से, उदयपुर की तरफ से मैं ये, आप देश के जितने लोग अतिथि यहां आए हैं उनकी तरफ से मैं गुरुदेव के चरणों में चढ़ा रहा हूं आखिरी पंक्तियां। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। कुछ भी कह लो, ये शहर शादियों का शहर ही नहीं है, इसके अलावा यहां लोग भी अच्छे रहते हैं। मेरा वास्ता है आपको। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं, इस मिट्टी में जन्म लिया है गीत यहां के गाता हूं। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है, हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, जरा पूरा होल गूंज जाए। नीलो घोड़ो गढ़ चित्तौड़ो, चंबल माही वीर सिपाही, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, घर घर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। बोल सदगुरुदेव की। सदगुरु के सम्मुख समर्पण न होता, दर्पण न होता तो दर्शन न होता, दर्शन न होता तो मुक्ति न मिलती, मुक्ति न मिलती तो कलियां न खिलती, कलियां बिना फूल अनचाहे रहते, अनचाहे फूलों से कैसी ये चाहत, चाहत का चेहरा सुदर्शन न होता, दर्पण न होता तो दर्शन न होता। प्रणाम कर गुरुदेव। मेवाड़ का ये बाल कवि जब अजात शत्रु जी ने अपने काव्य पाठ शुरू किया, जब बहुत छोटे बालक थे, और ऊपर सरस्वती की कृपा से इन्होंने उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ का नाम देश और दुनिया के पटल पर, और मुझे तो ये विश्वास है कि विश्व का कोई देश बाकी नहीं बचेगा जहां इनका काव्य पाठ नहीं होगा। तो आपका आशीर्वाद आज इन्हें, मैं चाहूंगा कि एक उपरना पहराकर आप उनका सम्मान करें, ताकि हमारा छोटा भाई पूरे देश और दुनिया में इस मेवाड़ की ओजस्वी वाणी से अपना परचम लहराए
और महाराणा प्रताप की धरा को हमेशा वहां बाहर बैठे हुए लोगों को याद दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। राव कवि अजात शत्रु, जैसा नाम वैसा काम। और इनका नाम इनके शब्दों में बहुत सस्ता है। मैं इस मंच पे आज थोड़ा अधूरा फील कर रहा था, कुछ थोड़ा सा अधूरा ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ तो बाकी रह गया है। आजाद जी ने आके वो पूरा कर दिया है। एक बार जोरदार करकल ध्वनि के साथ राव कवि अजात शत्रु जी का स्वागत कीजिए।